नमस्ते, मैं कमल सुलक्का हूँ। मैं वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया में स्थित एक फोटोग्राफर और कंटेंट क्रिएटर हूँ। तो अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे हैं तो आप जानते होंगे कि मैंने अभी कुछ महीनों पहले ही भारत से वैंकूवर शिफ्ट किया है और मैं अपने घर और अपने व्यापार को स्थापित करने में व्यस्त था। और अंततः मैंने अपना घरेलू स्टूडियो सेटअप कर लिया है जहां मैं अपनी सभी फ़ोटो और वीडियो एडिटिंग करता हूं। तो मैंने सोचा कि मैं इस अवसर का उपयोग करके आपको अपने स्टूडियो का दौरा करवाऊं और इसे मैंने कैसे अपने कार्य प्रवाह में मदद के लिए सेट किया है। यदि आप एक फोटोग्राफर और कंटेंट क्रिएटर हैं जो अपने खुद के होम स्टूडियो को शुरू से स्थापित करना चाहते हैं तो यह एक सरल और लागत प्रभावी तरीका है जिसे मैंने स्थापित किया है। मैंने बहुत अधिक पैसा खर्च नहीं किया है। मेरे मुख्य कैमरे के लिए मैं वर्तमान में लूमिक्स S5 का उपयोग करता हूं। मुझे S5 का ऑटो फोकस काफ़ी ठीक और मेरी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त अच्छा लगता है। मेरे मुख्य लेंस के लिए मैं वर्तमान में लूमिक्स S24 ISO5 मिमी f4 लेंस का उपयोग कर रहा हूं। हाँ, ये एक धीमी लेंस है लेकिन मेरे स्टूडियो सेटअप के लिए पर्याप्त गहराई है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा स्टूडियो है। अभी के लिए मॉनिटर के लिए मैं 7 इंच का मॉनिटर उपयोग कर रहा हूं जो कि लिलीपुट A7 है। मैं इस मॉनिटर का उपयोग बस एक्सपोजर और फ्रेमिंग चेक करने के लिए कर रहा हूं। मेरे गियर में हालिया और बहुत महत्वपूर्ण जोड़ है पैनासोनिक से XLR माइक एडाप्टर। ये बताना मुश्किल है कि इसने मेरे ऑडियो को कितना बेहतर किया है। Rode PA1 माइक कि इस बाहरी एडेप्टर के माध्यम से सीधे कैमरा से जोड़कर ऑडियो की गुणवत्ता में पूरी तरह सुधार किया है। और इस सभी उपकरण को पावर देने के लिए मैं एक छोटा रिग वी माउंट बैटरी का उपयोग कर रहा हूं जो कैमरा और मॉनिटर दोनों को पावर प्रदान कर रहा है। और यदि कोई अन्य उपकरण की आवश्यकता होती है तो उसे। जो ट्राइपॉड मैं उपयोग कर रहा हूं वह है Gitzo GT5 542 LS। ये एक बहुत ठोस कार्बन फाइबर ट्राइपॉड है, बहुत मजबूत और बहुत स्थिर। ये वास्तव में एक फोटोग्राफी ट्राइपॉड है जिसे मैंने अपने वीडियो कार्य के लिए पुनः उपयोग किया है। मैंने E-Image GH03F फ्लूइड हेड। यह चिकनी गतियों के लिए एक स्थिर फ्लूइड ड्रैग सिस्टम है। मैं वर्तमान में 3 लाइट सेटअप का उपयोग कर रहा हूं, एक मुख्य लाइट और 2 एक्सेंट लाइट्स के साथ। मुख्य लाइट के लिए मैं GVM SD880 का उपयोग कर रहा हूं। ये एक 80 वाट लाइट है जिसकी बहुत उपयोगी रंग तापमान रेंज 2700 केल्विन से 7500 केल्विन है। मैं नहीं कहूँगा कि ये बहुत शक्तिशाली लाइट है लेकिन ये मुझे रोशन करने के लिए की लाइट के रूप में काम आई। और एक्सेंट लाइट्स के लिए मैं कुछ भी 7C LED बल्ब का उपयोग कर रहा हूँ और साथ ही सिडस ऐप का उपयोग करके मैं नियंत्रित कर सकता हूँ बल्बों का रंग वायरलेस तरीके से और साथ ही GVM की लाइट की आउटपुट की शक्ति और रंग तापमान भी GVM ऐप का उपयोग करके। तो मैं वर्तमान में मैकबुक प्रो का उपयोग कर रहा हूं जिसमें M1 Max चिप और 32 GB की रैम है। यह एक मुख्य रूप से वर्टिकल माउंट स्टैंड पर लगा हुआ है जिसे स्पेस सेविंग स्टैंड भी कहते हैं, जिसमें एक और अतिरिक्त रखने के लिए जगह है। अभी मैं जिस उपकरण का उपयोग करता हूं वह मेरा पोर्टेबल एडिटिंग सेटअप है जो कि iPad Air है। मैकबुक प्रो एक Asus 32 इंच के मॉनिटर से जुड़ा है। मॉडल नंबर है PA 320CV जो वास्तव में फोटो संपादन और वीडियो संपादन के लिए लक्षित है। इसलिए मैंने एकल मॉनिटर सेटअप के लिए जाने का निर्णय लिया। स्टोरेज की बात करें तो मैं वर्तमान में टेरामास्टर DH वर्तमान में मैं 4 का उपयोग कर रहा हूं जिसमें लगभग 42 टेराबाइट्स की रैम लोडेड है और इसलिए मेरे भविष्य की आवश्यकताओं के लिए विस्तार की बहुत अधिक जगह बची है। और मेरा पुराना DDS यहाँ ड्रोबो 5D है और वास्तव में इसके लिए कोई समर्थन उपलब्ध नहीं है। मैंने इसे अपनी पुरानी छवियों के लिए बैकअप आर्काइवल के काम के लिए नियुक्त कर दिया है। मेरे पास एक HP मल्टीफंक्शन प्रिंटर मेरे ऑफिस के काम के लिए और छोटा प्रिंटर डॉली जो मुझे लगता है कि मैंने अमेजन से ऑन ऑर्डर किया था। तो ये छोटा डॉली एक चार्जिंग स्टैंड के रूप में भी काम करता है, इसलिए मेरे सभी कैमरा बैटरी चार्जर्स यहाँ रखे हैं। सभी बैटरियाँ यहाँ चार्जिंग के लिए आती हैं। इस तरफ मेरे पास ये काला मजबूत प्लास्टिक शेल्विंग है जिसे मैंने कैनेडियन टायर से खरीदा है और इस कोने पर यहाँ मेरे पास IKEA से ये शेल्फ है। मेरे सभी फाइल फोल्डर्स जो मेरे दस्तावेज़ों को व्यवस्थित करने के लिए हैं और साथ ही मेरी फोटोग्राफी किताबें।
मेरी पत्नी गायिका हैं, इसलिए हमारे पास ये मॉनिटरिंग सेटअप है और ये स्टूडियो उनके वोकल्स रिकॉर्ड करने और यूट्यूब के लिए ऑडियो मास्टर करने के लिए है। तो मेरे पास यहाँ कुछ डाली ओबेरॉन टॉवर स्पीकर हैं जो वास्तव में अच्छे और कॉम्पैक्ट टॉवर स्पीकर हैं, लेकिन पूर्ण साउंड रेंज देते हैं। इनको पावर कर रहा है कैम्ब्रिज ऑडियो AXR95, एक स्टीरियो एम्पलीफायर का कैम्ब्रिज ऑडियो CXNB2 म्यूज़िक स्ट्रीमर, जिसका मैं मूलतः संगीत स्ट्रीम करने के लिए उपयोग करता हूं, और एक अन्य स्रोत जो मेरे पास यहाँ है वह है कैम्ब्रिज ऑडियो CXAU। मेरे पास कुछ बैकपैक्स और एक यात्रा केस है। बैकपैक्स माइंडशिफ्ट बैकलाइट से हैं। मेरे पास एक 18 लीटर क्षमता का बैग है, साथ ही एक 26 लीटर बैग भी है, और मेरे पास एक थिंक टैंक स्ट्रॉलर है जिसका उपयोग मैं यात्रा करते समय कैमरा उपकरण ले जाने के लिए करता हूँ। मेरे पास वैनगार्ड से एक मजबूत कैमरा केस है जिसमें मेरे विभिन्न सहायक उपकरण और छोटी मोटी चीज़ें ले जाने के लिए जो मुझे यात्रा के दौरान शूट के लिए चाहिए, ये एक अच्छे भंडारण के रूप में भी काम आता है।